लखनऊ हादसे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्डिंग के बेसमेंट में हो रही थी खुदाई और सपा विधायक शाहिद मंजूर की मौजूदगी में हो रही थी खुदाई। कल शाम को ही दिल्ली रवाना हो गए थे शाहिद मंजूर। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है, शाहिद मंजूर जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनकी मौजूदगी में ये खुदाई हो रही थी बेसमेंट में। और शुरुआती दौर में ये भी कहा जा रहा था कि बेसमेंट में जो काम चल रहा था उसकी वजह से ये बिल्डिंग गिर सकती है। कल शाम को ही दिल्ली रवाना हो गए थे शाहिद मंजूर। और विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, शाहिद मंजूर वहां पर मौजूद थे, दिल्ली रवाना हो गए, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जब ये पूरी बिल्डिंग गिरी है उससे पहले जो बेसमेंट का काम कराया जा रहा था वो सपा के विधायक शाहिद मंजूर की तरफ से। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कराया जा रहा था और जब ये बिल्डिंग गिरी है उसके तुरंत बाद ही शाहिद मंजूर दिल्ली रवाना हो गए और लखनऊ एयरपोर्ट से वो इंडिगो की फ्लाइट से जो है दिल्ली रवाना हो गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एविडेंस के तौर पर शाहिद मंजूर का एक वीडियो जो है वो जांच टीम को दे दिया गया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब बिल्कुल ये इस पूरे मामले को लेकर जो जांच कमेटी है वो इस वीडियो को भी आधार बनाएगी, क्योंकि लगातार जो ऑडियो आया है, जो वीडियो आया है, उसमें शाहिद मंजूर किसी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बेसमेंट काम करा रहे हैं और जो पैसा है वो भिजवा दीजिए। मतलब साफ है कि अभी तक नवाजिश का नाम आ रहा था, मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अब सपा विधायक शाहिद मंजूर का नाम सामने आया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए ग्राउंड जीरो से तस्वीरें लगातार यहाँ पर टीमें जो है, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब सपा विधायक शाहिद मंजूर कल जब घटना हुई है उससे पहले बेसमेंट का जो खुदाई काम करा रहे थे तो वहां पर शाहिद मंजूर खुद मौजूद थे और उसके बाद शाम को वो जो है दिल्ली रवाना हुए हैं। फिलहाल ये वीडियो और एक ऑडियो जो है वो जो है सामने आया, जिसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में नवाजिश का तो नाम है ही है, इसके साथ साथ जो है तमाम जो और भी लोग हैं वो भी जो इसमें मामले में मुकदमा जो है उनके खिलाफ भी दर्ज कराया जाएगा। फिलहाल कह सकते हैं कि लगातार अब इस पूरे मामले में राजनीतिकरण जो है वो भी तेज हो रहा है। विशाल, कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी उनसे बात जानकारी निकल कर आई थी, सामने आ गया है कि शाहिद मंजूर। देखिए, बिल्कुल जो आप बात बता रहे थे कि उनका एक वीडियो उनका जांच टीम को मिल गया और वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा बेसमेंट में काम कराने को लेकर वो फोन पर भी बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग गिरी 6 बजे के आसपास वो तुरंत यहाँ से रवाना हो गए, क्योंकि 6:35 पे यहाँ पुलिस टीम और फायर टीम आ गई। तो अब शाहिद मंजूर फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि तारिक और उनके बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पूछताछ की और ये भी कहा जा रहा है मेरठ से निकलकर लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है। और डीजीपी से हमारी बात हुई तो कह रहे थे कि FIR दर्ज कर लिया गया। तो अब शाहिद मंजूर की मुश्किलें बढ़ने वाली। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एंगल नहीं देना, क्योंकि बिल्डिंग गिरी है तो जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि ये जो जो डीड सेल की थी वो शाहिद मंजूर के बेटे और उनके परिवार के लोगों के नाम थी। याजदान बिल्डर को बिल्डिंग बनाने के लिए दी गई थी, जो काफी पुअर निर्माण किया गया। खुद डीजीपी ने इसकी पुष्टि की कि जो गलत तरीके से इसका एक चीज है, जो वीडियो जो आया है, जो ऑडियो है, जहां पे शाहिद मंजूर दिखाया जा रहा है कि यहीं पर आगे है बेसमेंट में जो है खुदाई काम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब शाहिद मंजूर को भी आरोपी बनाया जा सकता है? क्योंकि बिल्कुल जिम्मेदार होंगे शाहिद मंजूर, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरी है, 4 फ्लोर की गिरी है, 2 कैजुअलिटी भी हो चुकी है। जो है उनकी अब्बास हैदर की माता का, उनकी पत्नी उजमा की कैजुअलिटी होगी, जो पहले वो भी पत्रकार रह चुकी, उनकी डेथ हुई। तो निश्चित तौर पर उनको 120 भी धारा 120 भी उसमें स्टैंड की जाएगी। जो भी हमारे पुलिस अधिकारियों से बात हो रही थी विशाल, कि षड्यंत्र का आरोप तो लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आपने LDA से कोई परमिशन नहीं ली, आपके पास LDA का कोई नक्शा नहीं है, 2 फ्लोर आपने बनाया उसकी भी NOC नहीं है, उसके बाद 1 फ्लोर बनाया, तीसरा फिर चौथा भी आपने बना दिया। तो निश्चित तौर पर अब शाहिद मंजूर पर शिकंजा कस गया और उनके जो बेटे, उनके जो परिजन है, तारिक की भी अरेस्टिंग हुई। तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। और एक अपडेट अनुज कि 3 टीमें जो है गठित कर दी गई हैं। याजदान बिल्डर को जो है के लिए 3 टीमें जो है गठित कर दी गई हैं। और जो ऑडियो आया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास, वो बिल्कुल सटीक जानकारी है कि कल शाम को जब ये पूरा काम चला तब शाहिद मंजूर मौजूद थे। इंडिगो की फ्लाइट से 6E14073 पर ये थे, वो दिल्ली रवाना हुए थे और उस वक्त उन्होंने एक लोग से बात किया था। वो ऑडियो जो है वो जांच टीम को जो है दे दिया जाएगा। मतलब साफ है कि शाहिद मंजूर मौके पर मौजूद थे। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अजीत बताए थे, अजीत कौन कौन सी और धाराएं 120 भी तो मांग चलेगी साजिश है, तो अगर इसमें जो है
बयान करते हैं तो और माना जाए कि मुश्किल। बिल्कुल, इसमें चूंकि डेथ हुई है तो ये 302 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 304 ये गैर इरादतन हत्या होता है, लेकिन ये जानबूझकर आपने किया, किसी बिल्डिंग को बगैर परमिशन के, बगैर तकनीकी परीक्षण के आप बिल्डिंग का बेसमेंट खुदवा रहे हैं, खुद खड़े हो रहे हैं और वो बिल्डिंग गिरी है, तो इसलिए निश्चित इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और शाहिद मंजूर पर 120 भी लगेगा। तो वो हत्या षड्यंत्रकारी जो होता है वो अपराधकारी से ज्यादा बड़ा आरोपी होता है। हालांकि अभी एक अपडेट और बता दें कि कैमरे लेंस अंदर डाले गए हैं, जो रेस्क्यू चल रहा है कि अंदर जो 2 बैंक कर्मियों की बात चल रही है, एक महिला की, उसके लिए लेंस अंदर डाले गए, कैमरे के जरिए उसको कोशिश की जा रही है कि किस एरिया में रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन अब जो बात आपने कही कि ये वीडियो जांच के तौर पर, सबूत के तौर पर पुलिस के पास पहुंच गया है और अब शाहिद मंजूर को उस मुकदमे में आरोपी भी बनाया जाएगा। तो देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि शाहिद मंजूर भी मौके पर मौजूद थे। तो ये अभी तक था, क्योंकि देखिए शाहिद मंजूर के बेटे, उनके भतीजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन शाहिद मंजूर का जो है परिवार यहां पर था, ये कहा जाता कि शाहिद मंजूर नहीं है। लेकिन जो बात सामने निकल के आई, जो ऑडियो आया जिसमें वो बात कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं कि पैसा जो है पहुंचा देना, बेसमेंट में काम मैं करवा रहा हूं, मैं खुद मौजूद हूं, खड़ा हूं। तो ये जो तमाम ऐसी चीजें हैं जो पुख्ता जो है जानकारी के तौर पर कहा जा सकता है कि अब फिलहाल शाहिद मंजूर को जो है इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में जो है आरोपी बनाया जाएगा। 120 बी का तो पहले मुलजिम बनाया जाएगा। इसके साथ साथ चूंकि 2 मौतें हुई हैं तो 302 का मुकदमा जो है वो भी जो है दर्ज हो सकता है। तो फिलहाल सपा के विधायक शाहिद मंजूर की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि वो खुद भी आरोपी बनते नजर आएंगे और उनके बेटे और उनके भतीजे को पहले ही आरोपी बना दिया गया है। इसके साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम जो नक्शा था उसको जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि 2 फ्लोर का निर्माण था, लेकिन उसके बाद 3 फ्लोर कैसे बन गया, उसके बाद बेसमेंट में कैसे जो है खुदाई की जा रही थी, ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच का विषय है। जी विशाल, देखिए, बिल्कुल जो जांच समिति गठित की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसमें पीयूष मोडिया है, मंडलायुक्त रोशन जैकब है और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर हैं जेके बागा, ये टीम भी शाहिद मंजूर से पूछताछ करेगी, क्योंकि ये इस बात की जांच करेगी कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग दोषी हैं, कौन कौन से लोग आरोपी हैं। और अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि शाहिद मंजूर इस पूरे मसले के इसके पीछे हैं। वो बेसमेंट में काम करा रहे थे, विदाउट परमिशन करा रहे थे, नक्शा नहीं था। तो अब ये जो 3 सदस्यीय कमेटी यानी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भी उनसे पूछताछ करेंगे। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि सपा विधायक शाहिद मंजूर से भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल शाहिद मंजूर इस वक्त दिल्ली में है और सीधे तौर पे कहा सकता है कि जो ऑडियो आया है सामने, और आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के बाद डॉग स्क्वाड भी लाया गया। चूंकि देखिए अभी जैसे हमारे सहयोगी अजीत ने बताया कि अंदर जो है कैमरे जो है वो लगाए गए हैं, ताकि अंदर की जो लोकेशन है, जो अंदर कोई अगर है, कोई मूवमेंट है तो उसका पता चल पाए। तो अजीत, अभी कितने कैमरे होंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था जब डीजीपी कह रहे थे कि कमरा जो है देखा जाएगा, क्योंकि अगर आबादी के साथ देखा जाए तो संख्या बहुत कम है रेस्क्यू की। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो टीमें लगाई गई संख्या जरूर एनडीआरएफ एफडीआरएफ सेना की मिला के 250, लेकिन अंदर बहुत मुश्किल हो रही, लिहाजा ड्रिल किया जा रहा है, उसमें कैमरे डाले जा रहे हैं। अंदर कई सारे जो कमरे थे, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर था वो बेसमेंट पर आके बैठ गया, नहीं नीचे धंस गया, तो उन कमरों की तलाशी ली जा रही है, उस कैमरे के हिसाब से देखा जाए। और जहां भी ड्रिल कर रहे हैं वहां पर सबसे पहले जो काम कर रही है एनडीआरएफ एफडीआरएफ की टीम, वो ऑक्सीजन वहां डाल रही है, ऑक्सीजन का डिप्लॉयमेंट कर रही है कि अगर अंदर कोई है तो उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। उजमा निकली, वो 17 साढ़े 17 घंटे वो मलबे में दबी थी और वो सर्वाइव नहीं कर पाई। वहां यहाँ से ऑक्सीजन लगाकर जो सिविल हॉस्पिटल ले जाएगा, और वहां देखिए पुलिस और परिजनों में बवाल भी वहां पर हुआ। तो अभी भी कैमरे के जरिए तलाश करने की जा रही क्या कोई और है। जो 3 लोगों की बात चल रही, कभी वो 3 किस लोकेशन में, लोकेशन नहीं ट्रेस हो पा रही है विशाल। तो देखिए बिल्कुल, मैं सही अजीब बताया था, मैं चूंकि चलता हूं, जो थोड़ा कुछ आधिकारिक बयान जो है वो ले लिया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज दी गई है और इस पूरे मामले में तमाम तरह की चीजें हैं। और सीधे एलडीए वीसी हैं और उनसे सीधे बात कर लेते हैं। सर, रेस्क्यू चल रहा है, कब तक अभी चलने की उम्मीद है? अभी रेस्क्यू में एक आइडेंटिफिकेशन और हुआ था, उसके लिए सर्च चल रहा है और वही लास्ट है। उसके बाद इसको हम लोग मलबे को हटाएंगे। सर, एलडीए की तरफ से एफआईआर जो दर्ज कराई गई है उसमें कौन कौन लोग नामजद किए गए हैं? जो रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ, उनके खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और इस संबंध में कुछ स्तरीय जांच भी संस्थित की गई है और जैसा भी होगा उस तरह एक बात सामने आ रही है कि शाहिद मंजूर जो सपा के विधायक थे, कल वो यहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही ये बेसमेंट का काम कराया था। एक ऑडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं किसी से कि जो है मैं काम करा रहा हूँ बेसमेंट का, तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं दिल्ली जाऊँगा। इस संबंध में उच्च स्तरीय जाँच हो रही है, अब सारे तथ्य आएंगे।
देखिए एलडीए-बीसी हैं, इस बार इनका साफ तौर पे कहना है कि जो टीम है वो जांच करेगी और जितने भी तथ्य हैं वो सामने आएंगे। अजीत, जैसे कि देखिए अब बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कहीं भी ये कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बिल्कुल कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही थी और सोची समझी जो एक कह सकते हैं षड्यंत्र। देखिए बिल्कुल इसे सोचा समझा षड्यंत्र किया जाएगा। एक तरीके से कहा जाएगा कि जानबूझकर कारित किया गया अपराध की श्रेणी में आएगा कि आपने जानबूझकर ये काम किया है। आपने, जब आपको पता है कि आपका बेसमेंट कमजोर है, आपकी बिल्डिंग कमजोर है, खुद डीजीपी कह रहे थे कि दो फ्लोर कह रहे थे कि 2 फ्लोर इनलीगल बढ़ा, दूसरा वो कह रहे थे कि बहुत पुअर निर्माण है। अगर आपने किसी से बिल्डिंग बनवाई, आपका बिल्डिंग की नींव अगर आपकी मजबूत नहीं है तो आप उसको 4 फ्लोर नहीं खड़ा कर सकते। अगर 4 फ्लोर आपने खड़ा कर दिया तो शाहिद मंजूर को नीचे बेसमेंट में काम नहीं करवाना था, काम करवा रहे हैं, बेसमेंट में पानी भरा था। तो ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।